बारिश अब थम चुकी थी, पर शहर की सड़कों पर गीलापन अब भी था, जैसे सच उभरने से पहले सब कुछ फिसलन भरा हो। अमन नैना के घर के सामने खड़ा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसका साया दीवार पर कांप रहा था। दरवाजा धीरे से खुला। नैना सामने थी, चेहरा पीला, आंखों में डर और होंठों पर दबी हुई चीख। नैना धीमी आवाज में, वो लोग चले गए पर जाने से पहले एक बात कह गए, अमन। क्या? नैना ने अमन की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया। नैना, उन्होंने कहा अपने पिता से कहना पुरानी फाइलें ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती। अमन की सांस रुक गई। अमन, तुम्हारे पिता इस सब में कहां से आए? नैना कुछ पल चुप रही, फिर अलमारी खोली, नीचे की दराज से एक पुराना लिफाफा निकाला। नैना, मेरे पापा आर्ट के ग्रुप में चीफ ऑडिटर थे। 10 साल पहले उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। अमन, क्यों? नैना ने लिफाफा खोला। अंदर कागजों का ढेर, कुछ ईमेल प्रिंट और एक टूटी हुई पेन ड्राइव। नैना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो देखना मना था। अमन ने पेन ड्राइव उठाई। उसी पल अमन का फोन बजा। विक्रम मल्होत्रा। अमन ने कॉल उठाया। विक्रम घबराया हुआ, सर, आप जहां हैं वहां से तुरंत निकल जाइए। अमन, क्यों? विक्रम, क्योंकि बोर्ड ने फैसला कर लिया है, कल सुबह आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। नैना की आंखें फैल गईं। अमन, किस इल्जाम में? विक्रम, भ्रष्टाचार और एक पुराने केस में सबूत मिटाने के आरोप में। अमन हंसा, एक ठंडी थकी हुई हंसी। अमन, मतलब सच को उजागर करने से पहले मुझे ही गुनहगार बना दिया जाएगा। विक्रम, सर, यह खेल आपसे बहुत बड़ा है। अमन ने कॉल काट दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना, अब क्या करेंगे? अमन ने पेन ड्राइव मुट्ठी में कस ली। अमन, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसी पल घर की लाइट अचानक 2023 चली गई। अंधेरा। नैना, अमन। बाहर कार के ब्रेक की आवाज, फिर दरवाजे के बाहर कदमों की आहट। अमन ने नैना को पीछे किया। अमन, धीमे स्वर में, अगर कुछ हो जाए तो ये फाइल मीडिया तक पहुंचा देना। नैना, और तुम? अमन, सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी खुद को खोना पड़ता है। दरवाजे पर जोर की दस्तक, एक भारी आवाज, मिस नैना, हमें अंदर आना होगा। अमन ने गहरी सांस ली, दरवाजे की तरफ बढ़ा। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। अंधेरा कमरा, डर से भरी सांसें और दरवाजे पर खड़ा सच का सौदा। दरवाजा खुलता है। कट टू ब्लैक। क्या अमन सच को दुनिया तक पहुंचा पाएगा या अगली सुबह अखबार में उसका नाम एक अपराधी की तरह छपेगा? अगला भाग बताएगा। क्या नैना अकेली रह जाएगी या पूरी इमारत सच के बोझ तले ढह जाएगी?